हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स विद आरटीएस पे। इससे पहले हमने परसेंटेज के जितने भी टॉपिक थे वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं और आज शायद ये लास्ट वीडियो होगा परसेंटेज का। और हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में गर्ल्स और बॉयज़ के पासिंग मार्क 30% और 40% है। मतलब गर्ल्स का पासिंग मार्क जो है वो 30% है और जो बॉयज़ का पासिंग मार्क है वो 40% है। एक लड़के को 480 अंक मिलते हैं और वो 160 से फेल हो जाता है। ध्यान से देखिएगा, उसको 480 अंक मिले और वो 160 से फेल हो गया। तो अगर उसे 480 मिले थे, जितने से वो फेल हो गया है उतने अगर उसको और मिल जाते, मतलब अगर उसको 160 और मिल जाते तो वो पास हो जाता। भाई 160 से वो फेल हुआ है, भाई आपको जैसे आपको एग्ज़ाम में 20 नंबर से फेल हो जाओ तो इसका मतलब क्या, आपको 20 और मिल गए होते तो आप पास हो जाते। तो बिल्कुल सेम कंडीशन यहाँ पर भी है कि उसको 480 अंक तो मिले लेकिन 160 से वो फेल हो गया, तो 160 और मिल जाते तो वो पास हो जाता। और पास होने के लिए उसको कितने नंबर चाहिए थे? 40%। ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। पूछा गया है तो गर्ल्स का पासिंग मार्क बताओ। तो गर्ल्स को पास होने के लिए कितना चाहिए? 30%। तो यहाँ से हम 1% की अगर वैल्यू निकाल लेते हैं तो गर्ल्स को पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए? 30%। तो अगर हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं 1 यूनिट की, तो पहले तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो 0 या 640 बराबर 40%, ठीक है ना। तो 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 30% बराबर 640 इंटू 30/40। ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। ये आपका हो जाएगा 160। मल्टीप्लाई कराएंगे तो 300, 3 6 18, 3 1 314। तो लड़की को भी कितने ही नंबर चाहिए होंगे? 480। अब ये ज़रूरी नहीं है कि उसको 480 मिले थे तो इसको भी 480 मिले हैं। ये तो कैलकुलेशन पे डिपेंड कर रहा है कि ये सेम कैलकुलेशन आ गया है। तो इस तरीके का क्वेश्चन देखिए कि 80 प्रश्न जो प्रत्येक 1 अंक का है। कुल कितने प्रश्न हैं? कुल 80 प्रश्न हैं जो 1 अंक का है। ए ने पहले 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर दिए। जो पहले 40 क्वेश्चन थे उनका 65%। ये आपको बताए हैं जब बीच में का लगा होता है, उनका, इनका, तो वो उसके इनटू में हमेशा अप्लाई होगा। तो 40 का 60% उसने सही उत्तर दिए। क्वेश्चन कितने थे? 80। तो अभी 40 और बच्चे होंगे ना, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं? तो बच्चे 40 में से कितने प्रतिशत सही उत्तर दिए यदि पूरी परीक्षा में उसने 75% सही उत्तर दिए। अच्छा, पूरी परीक्षा में क्वेश्चन कितने थे? 80। तो इसका मतलब जो ये 80 क्वेश्चन हैं उनके उसने 75% सही दिए होंगे। तो 80 का हम 75% निकाल लेंगे। ये हुआ 25, ये 24 और ये हुआ आपका 20। तो टोटल उसने कितने अंक क्वेश्चन सही किए? 60 क्वेश्चन सही किए थे पूरी परीक्षा में। चलो इधर हम फिर राम का देखते। तो इसने 40 तो 65% दे दिए उत्तर, तो इसका 65% निकाल लेंगे हम लोग। 4 2 पंचे 10, 5 एकन 5, 5 13। कितने क्वेश्चन उसने सही किए? ए ने 26 क्वेश्चन उसने सही किए। तो ये हो गए 26 प्लस, अब वो 40 जो बचे थे, मान लेंगे कि उसने x% क्वेश्चन क्या कर दिए? सही कर दिए, ठीक है। मान लेंगे x% क्वेश्चन उसने उसमें से सही किए और टोटल उसने कितने सही किए? 60। यहाँ तक कोई डाउट है? भाई टोटल तो उसने 60 सही किए। इन दोनों, यही तो 80 क्वेश्चन है और ये भी तो 80 क्वेश्चन है। यहाँ से अगर देखो तो 80 ही तो क्वेश्चन है भाई। 80 का 75% उसने सॉल्व किया, इसका मतलब 60 क्वेश्चन उसने सॉल्व किए। इधर 40 में से 65% सॉल्व किए और बाकी जो बचे हैं 40% मान लेंगे उसने x% सॉल्व किए। तो 26 प्लस 40 इंटू परसेंटेज हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? 100 लगा देंगे। 1 0 से 1 0 कट गया। 2 5 ज़ा 10 और ये 2 2 ज़ा 4 इक्वल टू 60। सॉल्व करिए तो ये 26 प्लस 2x/5 और ये आपका 60 हो गया, ठीक है।
26 उधर भेज दीजिएगा, तो 60 माइनस 26 बराबर 2x/5। सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, कितना आ जाएगा ये 34। ये देखिए कितना हो जाएगा आपका 34 इक्वल टू 2x/5। 1 लगा के कट कर दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 70 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 17×5 = 85, x बराबर 85। तो उसने कितने प्रतिशत क्वेश्चन सही किए? 85% क्वेश्चन उसने क्या किए? कुल सही किए। देखिए इसमें अगला प्रश्न देखते हैं कि एक परीक्षा में 25 सवाल हैं, प्रत्येक सही जवाब के लिए 4 अंक और गलत के लिए 2 अंक दिए जाते हैं। सही के लिए कितने अंक दिए जाते हैं? 4 अंक, और गलत के लिए कितने दिए जाते हैं? 2 अंक। ठीक है। यदि सीमा ने 70 अंक प्राप्त किए हों तो उसने कितने सवाल सही किए हैं? अच्छा, कुल सवाल कितने हैं? कुल है 25। तो मान लेंगे कि माना सही सवाल किए x, तो गलत कितने करेगा? तो गलत सवाल किए 25 माइनस x। भाई अगर कुल 25 हैं तो अगर x उसने सही किए होंगे तो गलत किए होंगे 25 माइनस x। अब भाई दोनों को जोड़ दीजिए तो 25 ही तो आएंगे गलत सही मिलकर। ये चीज़ कितने लोगों को समझ में आती है? हमेशा ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर हर जगह ये लग सकता है। अब जैसे हम कह दें कि राम और श्याम में 20 रुपये बांटे गए, तो अब ऐसे थोड़ी ना बता सकते हैं हम। लो यहाँ से मान लेंगे, माना श्याम को 100 रुपये मिले होंगे, तभी तो राम को कितने रुपये मिले होंगे? 20 माइनस, भाई 20 से ही तो कम होंगे तभी तो इसको मिले, कि इसको 20 मिल जाएंगे पूरे। अब इनको अगर आप ऐड कर दीजिए तो x x कैंसिल हो जाएगा, तो फिर कितने आ जाते हैं? 20। तो दोनों को मिलकर कितने मिले? 20 मिले। तो ये चीज़ समझ में आनी चाहिए बेहतर तरीके से। अब कह रहा है कि सीमा ने कुल अंक कितने प्राप्त किए? 70। तो पहले हम मान लेंगे सही, तो सही के लिए उसको कितने नंबर दिए जाते हैं? 4 नंबर। तो x उसने सही कर दिए, मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये सही के लिए नंबर मिल गए। गलत के लिए उसको कितने नंबर दिए गए? गलत के लिए 2 नंबर दिए गए। कुल मिलाकर उसने 70 नंबर पाए, गलत सही दोनों क्वेश्चन करके। सॉल्व कर लीजिए तो ये आपका हो जाएगा 4x, ये आपका हो जाएगा 50, और ये 2 माइनस 2x इक्वल टू 70। ये 4x से 2x कैंसिल होगा, हो जाएगा अब 2x। ये 50 उधर चला जाएगा तो 70 माइनस 50, देन 2x बराबर कितना हो जाएगा? 20। x बराबर कितना हो जाएगा? 20/2, 2 और 2 10। तो उसने सही सवाल कितने किए? 10 सही सवाल किए। क्वेश्चन देखते हैं कि ए ने 273 अंक प्राप्त किए जो पास प्रतिशत से 5 अधिक थे। ठीक है, तो 5% क्या थे? अधिक थे। तो 5% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/20। तो मतलब पहले कितने थे और बाद में कितने थे? ये हमेशा आप लिख लोगे तो फ़ायदे में रहोगे। तो 20 पहले थे, बाद में 5% अधिक थे तो 21 थे। इसका मतलब जो उसने अंक पाए हैं वो ये वाले पाए होंगे। ठीक है ना। तो और पाए कितने हैं? वो 273। तो जो 21 की वैल्यू है वहीं तो हो जाएगी ये 273। ध्यान से भाई देखिए, उसने कहा है कि जो उसने ए ने 273 अंक प्राप्त किए हैं वो 5% से 5% अधिक हैं। तो 5% अगर अधिक हैं तो अधिक तो यही है ना, ये तो पहले थे उसके, ये अधिक हैं। तो ये अधिक पाए कितने हैं? 273। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेंगे तो 273/21 कट जाएगा, ये 1 और ये 13 आ गया। ठीक है, 1 की वैल्यू। आगे क्या कह रहा है? यदि लोकेश को 312 अंक मिले तो उसने पास अंक से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए? ठीक है, अच्छा इसको पास से 5% अधिक मिले थे, तो पास होने के लिए उसको कितने नंबर चाहिए? ये तो अधिक मिल गए थे, तो पास मतलब ये अगर वो पास होता सिर्फ तो ये नंबर उसको मिलने चाहिए थे। ये तो अधिक नंबर थे, वो तो ज़्यादा पा गया, उसकी बात अलग की है। लेकिन पासिंग मार्क तो यही है, तो पास होने के लिए चाहिए नंबर। किसको पास होने के लिए? ए को। ए को पास होने के लिए, पास होने
के लिए जरूरी नंबर कितने थे? 20 गुणे 13। कितने नंबर चाहिए थे? 260। यहाँ से ध्यान से देखिएगा कि पास होने के लिए उसको कितने नंबर चाहिए थे? 260। अब देखिए लोकेश को कह रहा है कि लोकेश को 312 मिले जो उसने पास अंक से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। तो लोकेश को कितने मिले हैं? 312। और पास होने के लिए नंबर कितने चाहिए थे भाई? 260 ही तो चाहिए थे, जितने उसको चाहिए थे। परीक्षाएं दोनों एक ही दे रहे होंगे कि इसके लिए अलग होगा, इसके लिए अलग होगा, परीक्षाएं तो एक ही होंगी ना। तो इसको एक 260 इसको मिले 312। तो कह रहा है कि उसको पास अंक से कितने प्रतिशत अधिक अंक मिले। तो जरा इनके भी डिफरेंस देखिए, कितने का है? 52 का। तो 52 अंक मिले पास होने से। याद रखिए, तो पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए थे? 260। प्रतिशत पूछा है तो मल्टीप्लाई 100। ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, ये 21 और ये 22 और 20। तो कितने प्रतिशत अधिक अंक मिले उसको? 20% अधिक अंक वो पाया। अब ये पास फेल का ये लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण टाइप है। इस तरीके से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में लगभग में। आप समझ लीजिएगा अभी पेट और लेखपाल का अगर आएगा एग्ज़ाम तो आप 80% इस क्वेश्चन के चांसेस मान लीजिएगा। एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से फेल हो जाता है। ध्यान से देख लीजिए एक बार बस। नंबर वो पाया 20%, लेकिन वो फेल हो गया 5 अंकों से। ठीक है, इधर लिखते हैं 20% वो मार्क्स पाया और 5 अंकों से फेल हो गया। दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों से 30% मिले और वह 20 अंकों से पास हो जाता, 20 अंक अधिक पाता है। तो 30% मिले उसको, अब वो 20 अंक ज़्यादा पा गया। हमेशा हम इनका डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालने से क्वेश्चन सवाल ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आप डिफरेंस निकालें तो क्वेश्चन का जो कैलकुलेशन वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो हमें पता है इस तरीके की जो भिन्न सॉल्व करनी होती थी उनमें नीचे के साइन बदल देते। देखो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। भाई इसके हमेशा किसी नंबर के आगे प्लस का ही चिन्ह तो लगा होता है। आप लोगों ने सॉल्व किया होगा छोटे पे, इस तरीके की जो होते थे 4x + 3x = 8। एट्थ में आपने पढ़ा होगा तो 2x + 4y = -5। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते थे आप लोग? इसको कट, मान लो ये लिखा आपका 4x, ये भी है तो ये प्लस माइनस के तो इसको माइनस कर देते थे, इसको माइनस कर दिए, ये माइनस का तो प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो कितना बचा? ये माइनस का 10% और ये माइनस का 25। ये माइनस कैंसिल हो गया, ये माइनस कैंसिल हो गया। 10% की वैल्यू ये है तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई? तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन अगर आप समझ जाओगे तो आप इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। अब देखिए अधिक अंक पाता है तो उत्तीर्ण होने का प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। उत्तीर्ण होने का प्रतिशत मतलब अगर वो उत्तीर्ण हुआ तो प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जरा ध्यान से देखिएगा कि उसको नंबर कितने और चाहिए थे? 5 नंबर अगर और मिल जाते तो वो पास हो जाता। अच्छा 5 नंबर को अगर हम प्रतिशत में देखें तो 5 नंबर कितने प्रतिशत के बराबर होंगे? जरा देखो 1% कितने के बराबर है? 2.5 नंबर के बराबर है। तो 2% कितने के बराबर होता? 5 नंबर के बराबर होता कि नहीं होता? भाई जब 1% 2.5 के बराबर है तो 2% कितने के बराबर? 5%। और नंबर इसको कितने चाहिए थे? 5 और मिल जाते तो ये पास हो जाता। तो ध्यान से देखो, नंबर में इसको 5 चाहिए थे तो पास हो जाता, लेकिन प्रतिशत में कितना चाहिए था? 2। तो पाया था 20%। मान लो ये पहला लड़का है तो ये 20% पाया था और 2% ये और पा जाता तो कितने प्रतिशत पाता तो पास हो जाता? 25%। पहला तो ये। इससे भी कर सकते हैं, देखो कैसे। ये भाई 30% पाया था और 20 नंबर ये ज़्यादा पा गया, तो इसमें तो आपने क्या कर दिया? ये 2 था जो ये ऐड कर दिया, क्योंकि अब 2 5 नंबर के बराबर है। अब हम निकालेंगे कि जो ये 20 है ये परसेंटेज में कितने के बराबर होगा। तो देखिए 2% अगर 5 नंबर के बराबर है तो जरा ध्यान से देखना कि 8% जो है वो 20 नंबर के बराबर होगा कि नहीं होगा। भाई अगर 2% 5 के बराबर
तो 4% 10 के बराबर, 6% 15 के बराबर, 8% 20 के बराबर। तो 20 ये ज़्यादा पा गया, तो 20 कम कर दो तो पासिंग पे पहुंच जाएगा। तो अगर 20 कम करोगे तो इधर से प्रतिशत में 8 कम कर दो, तब भी ये कितने पाएगा, तब भी तो ये 22 पाएगा। तो प्रतिशत ये नहीं पूछा गया था कि पहले वाला कितना पास होने के लिए, क्योंकि पास होने का परसेंटेज दोनों का बराबर ही होता है। ये तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है। इसी में एक और क्वेश्चन आपको मिलेगा। क्वेश्चन क्या होगा, वो होगा कि बताइए पूर्णांक या अधिकतम अंक बताइए। अभी तो सिर्फ आपसे पूछा है कि पास होने का या उत्तीर्ण होने का प्रतिशत कितना होगा। अब आपसे पूछ दे कि उसका अधिकतम अंक बताइए या उसका पूर्णांक बताइए। तो ध्यान देखिएगा कि जब 1% की वैल्यू कितनी है 2.5, तो पूर्णांक तो अपने आप में 100% होता है ना। तो हमको कितने प्रतिशत की वैल्यू निकालनी होगी, 100% की। तो 2.5 इंटू 100/1, ये 0 हटा, ये यहाँ पे 10 लग गया, ये 10 ऊपर मल्टीप्लाई करा लेंगे, कितना हो जाएगा 250। तो अधिकतम अंक कितने थे 225, मतलब जो पूर्णांक था वो 250 का था। तो इस तरीके से अगला प्रश्न देखिए कि ताजे फल में पानी की मात्रा 68% है। पानी कितना है 68%, तो फल कितना होगा 32। भाई अगर 68% पानी है तो फल तो 32 हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू दे रखी होती है, ये हमने आपको बताया था, चाहे आप प्रतिशत में लिखें चाहे केजी में लिखें, जिस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए उसी तरीके, क्योंकि ये कोई बेसिक फंडामेंटल तो होता नहीं है, हमारी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, उसी के बेस पे हम लोग करते हैं, लेकिन आपका आंसर वहीं आएगा। बस इतना ध्यान रखना कि जो चीज़ के लिए हम बस ये क्वांटिटी नहीं बदलनी चाहिए, इतना याद रखना चाहिए। एक ताजे फल में पानी की मात्रा 68% है तथा सूखे फल में 20% है। तो ये तो ताज़ा फल था, ताज़ा फल, ठीक है। सूखा फल में लेते हैं, सूखा फल। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिए कि फल नहीं बदलता है, जो चीज़ है उसी की बात कर रही है, बस पानी की मात्राएं बदल रही हैं। तो पानी अगर उसमें कितना है 20% पानी है, पानी 20% है, तो ताजे फल में पानी 68% है, तो फल कितना रहा होगा 32। फल का मतलब जो गूदा है उसी के, क्योंकि पानी का मिक्सचर ही तो होता है। अब सूखे फल में 20% है, तो अब आप यहाँ पे फल को 80% मत कर दीजिएगा कि फल 80 हो जाएगा, नहीं, फल तो वही रहेगा, बस पानी की मात्राएं बदल रही हैं। भाई आप एक तरबूज लाइए, तो आप एक दिन रखिएगा उसको, जिस दिन लाइएगा उस दिन पानी मान लो 60% है, 4 दिन बाद पानी ही तो कम होगा कि उसका गूदा कम हो जाएगा। गूदा तो जो उसके अंदर जो है क्वांटिटी, जो चीज़ हम खाते हैं वो चीज़ तो नहीं कम हो जाएगी, वो तो उतनी ही रहेगी। बस यही आपको यहाँ इन क्वेश्चंस में ध्यान रखना होता है। तो फल 32 ही रहेगा, ये आपको याद रखना है, क्योंकि फल नहीं बदलता, पानी की मात्रा बदलती रहती हैं। तो पूछा है कि सूखे फल में 20% पानी है, 100 केजी ताजे फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। 100 केजी ताजे फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जाता है। तो 100 को क्या वो कहते नहीं, तब भी हम 100 ही, क्योंकि हमारी जो 100% मात्रा होती है वो 100% ही होती है। बाद में उन्होंने कहा तब भी उससे कोई बात नहीं, लेकिन जो क्वेश्चन कहा है कि ताजे फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है, तो मान लेंगे कि x जो केजी है वो सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, किसका सूखा फल में फल था है, अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो कितना है 80%, अब क्वांटिटी के हिसाब से देखें तो फल कितना है 32। भाई ये यही तो है फल, और ये फल इधर क्वांटिटी के हिसाब से, ये प्रतिशत के हिसाब से है। ये सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व करेंगे, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ये 4 8 जा x बराबर 5 8 जा 40। तो सूखे फल में, सूखा फल, ताजे फलों में कितना सूखा फल प्राप्त किया है। तो ताजे फल था 32, ताजे फल में जो फल की मात्रा थी वो 32 थी, तो ताजे फल से सूखा फल प्राप्त करना। सूखे फल में कितना था x और 80, क्योंकि 20% तो पानी निकल गया था, 80% ही तो फल बचा हुआ था, तो 80% हमने उसका x का 80% निकाल दिया, वो 32 के बराबर कर दिया, तो हमारा x बराबर कितना आ जाएगा 40 kg। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनलॉजिकली होते हैं, आप जब थोड़ा सा देखिए अगला प्रश्न कि
एक स्कूल के 80 और 60 छात्र लगातार 2 अंतिम वर्ष परीक्षा में बैठे। 80 बैठे होंगे और 60, ये मान लो हो सकता है लड़के लड़के हैं, कुछ भी होंगे, ये तो इसमें दे नहीं रखा है। जिनमें से 60% और 80% पास हुए। तो 60% मतलब इसका 60% और इसका 80% क्या हुए, पास हुए। ठीक है। पास हुए छात्रों का औसत दर बताइए। तो पहले तो हम निकाले ना कितने पास हुए, तो कुल कितने थे, 140। ठीक है, अब निकाल लेते हैं हम। तो 80 का 60% कितना हो जाएगा आपका, ये 48, और 60 का भी 80% कितना आएगा आपका, 48 ही आएगा। ध्यान से देख लीजिए, कुल मिलाकर पास कितने हुए, टोटल पास 48 + 48 बराबर 96। औसत का फार्मूला क्या होता है, औसत हम लोग कैसे निकालते हैं, जिसका निकालना होता है बटे टोटल। टोटल कितने हैं, 140। आपसे क्या पूछा है कि छात्रों की औसत दर, प्रतिशत दर बताइए। तो प्रतिशत दर निकालने के लिए क्या करेंगे, 140। ये हुआ 14 चौके 96, ये हुआ 2 चौके 8, 2 अट्ठी 16, 2 सत्ती 14, ये हो गया आपका 480 बटे 7। उसके बाद सॉल्व कीजिए, हो गया आपका 7 छंग 42, 6 बचे, फिर 7 अट्ठे 7 सत्ती 49, नहीं 7 8 56 लगा सकते हैं, 68, 56 2 60, 4 60, 4 बटे 7। तो ये आ जाएगा आपका लगभग में 68 होल 4/7%। देखिए प्रश्न कि एक नमक और पानी के घोल में, पानी और नमक के घोल में 5% नमक है। तो अगर 5% नमक है तो पानी कितना रहा होगा, 95 बाई टोटल मिलकर 100। ये आप लोग 100 से माइनस कर दिया कीजिए तुरंत, सॉल्व कर लें। अगर ये और ये अगर कैंसिल हो रहे हो तो इनको कैंसिल भी कर दिया करो किसी भी डिजिट से। तो ये 5 1 और ये 5 19, कितना रेशियो आया नया, 19:1। ये मात्रा थी आपकी पुरानी। आगे क्या कह रहा है, अगर 20 लीटर वाष्प हो जाता है, वाष्प मतलब 20 लीटर पानी उड़ गया। भाई वाष्प है तो पानी ही तो उड़ेगा, कि नमक तो नहीं उड़ जाएगा ना, उसके साथ पानी ही उड़ेगा। तो 20 लीटर पानी चला गया, ठीक है। तो नमक 15% बचता है। तो नमक कितना बचा, 15%। अगर नमक 15 बचा तो फिर पानी कितना रहा होगा, 85 रहा होगा। इसको काट लीजिएगा तो ये कट जाएगा 5 3 जा और ये 5 17, नया रेशियो ये आ गया। ये आ गई नई मात्रा। अब इन क्वेश्चंस में आप याद रखिए कि जो चीज़ गायब हो जाए, जैसे पानी उड़ गया, यही तो कह रहा है ना कि 20 लीटर पानी उड़ गया तो नमक 15% बच जाता है। अच्छा, नमक बच गया तो पानी गया है, तो नमक तो उतना ही होना चाहिए जितना पहले होना चाहिए, उतना ही बाद में होना चाहिए। भाई पानी कम हुआ ना, नमक तो नहीं कम हुआ। लेकिन क्वेश्चन में देखिए नमक यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो हम क्या करें, नमक को बराबर कर लें। तो या इसको तो 3, या तो इसको 3 से डिवाइड कराइए, तो इसको भी 3 से, तो ये पॉइंट में कैलकुलेशन आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो इसको कराओगे तो इसको भी कराओगे। तो देखिए मात्रा, पहली पुरानी मात्रा कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 57 और ये हो जाएगा आपका 3, और ये यहाँ नई मात्रा कितनी थी, 17 और ये 3। अब देखिए नमक बराबर हो गया। इन क्वेश्चन में हमेशा ये कीजिएगा, जिस चीज़ की बात की जाए
तो दूसरी जो गायब हो रहा हो, जो मिल रहा हो, जो भी चीज़ें घटेंगी बढ़ेंगी वो उसी में तो घटे बढ़ेंगी, जो दूसरी चीज़ है वो तो नहीं घटेगी बढ़ेगी। तो उसको क्या कर लीजिए, आप बराबर रखिएगा। बराबर करने के लिए आप चाहे जैसे बराबर कर सकते हैं, चाहे मल्टीप्लाई करके कर लीजिए, चाहे जैसे भी आ जाए, बस आप याद रखिए कि हमारा कैलकुलेशन ईजी पड़े उससे। चलिए देखिए, पानी पहले था 57, बाद में हुआ 17, तो कितना कम हुआ ज़रा ध्यान से देखिए, 40% क्या हुआ, कम हुआ। और जो 40% कम हुआ वो किसकी वजह से कम हुआ, वो जो 20 लीटर वाष्प बनकर उड़ गया था उसी की वजह से तो ये कम होगा पानी। भाई पहले अगर 57 था पानी, बाद में 17 बचा, तो इसका मतलब जो वो उड़ गया था पानी वही तो ये पानी है। तो परसेंटेज में 40% उड़ गया, लेकिन जो क्वांटिटी में है वो 20 लीटर उड़ गया यहाँ से पानी। पूछा क्या गया है आपसे, तो प्रारंभिक घोल कितना था, तो 60 लीटर एक नमक और पानी के। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफ़ॉल्ट था, देख लीजिएगा कि क्वेश्चन था कि 60 लीटर के एक नमक और पानी के घोल में 5% नमक है और 20 लीटर वाष्प हो जाता है, तो नमक 15% बचता है, तो प्रारंभिक घोल बताइए कितना था। अच्छा 40% की वैल्यू ये है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20/40 लीटर, मतलब 1/2 लीटर। ठीक है, तो प्रारंभिक घोल कितना था, तो हम बता सकते हैं प्रारंभिक घोल, तो 60 का 1/2, 2 30 लीटर। लेकिन पूछा गया है प्रारंभिक घोल कितना था, क्वेश्चन ये नहीं, प्रारंभिक घोल कितना बचा, ये क्वेश्चन हमारा आ जाएगा। ठीक है, 30 लीटर बचा प्रारंभिक घोल हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए कि भिन्न के अंश में 200% बढ़ाने पर और हर में 350% बढ़ाएं तो भिन्न 5/12 हो जाती। ठीक है, मान लेंगे जो भिन्न है वो हमारी x/y है, अंश में 200% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, अंश 300 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अंश में अगर 200 भाई x का ही तो बढ़ाओगे कि x में बढ़ा दोगे, x का बढ़ाते हैं याद रखिएगा। इसमें बढ़ाएंगे 350 तो कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा, क्योंकि 100 अपने आप में परसेंटेज होता है, और जब इतना बढ़ाएंगे जितना घटाएंगे वो 100 से बढ़ाते हैं और 100 से घटाते हैं, तब इसका मान हो जाता है 5/12। ठीक है, कोई बात नहीं, सॉल्व कर लीजिएगा। 1 0 से 1 0 कट गया, ये आ गया 15 दूनी 30, ये आपका हो गया 15 3 45। कुछ लोग कहते हैं ये कैसे काट देते हैं, तो देखिएगा ये कैसे कट जाते हैं। इनटू में, अगर इनटू या डिवाइड में कहीं कुछ भी होगा तो हमेशा याद रखो ऊपर नीचे, इक्वल के ऊपर ऊपर, नीचे नीचे, इक्वल के इधर ऊपर नीचे, कहीं भी काट सकते हैं, बस बीच में प्लस और माइनस के कोई निशान नहीं होने चाहिए, अगर वो हैं तो नहीं करते हैं। तो 15 दूनी 30, 15 3 45, 3 1 3 चौके 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 दूना 8, तो x गुणे 8/y बराबर 5/1। 8 इधर ले आइएगा तो x/y बराबर 5/8। तो नई जो भिन्न वो कितनी आ जाएगी आपकी, 5/8 आ जाएगी कुछ। अब थोड़ा प्रतिशत के एक बार बेसिक के बारे में फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं कैसे क्या। देखिए, प्रतिशत में बदलना। ठीक है, जैसे लिखा है कि 4/5, क्या लिखा है, 4/5, इसको कह दिया जाए कि इसको प्रतिशत में बदलिए, तो हमेशा याद रखिए प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं। 5 1 5 या 20, और ये बदल गया प्रतिशत में, कितना हो गया, 80%। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या कराते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं, ये आपका हो गया 80%। अब आपसे बता दिया जाए कि प्रतिशत को भिन्न में बदलिए, प्रतिशत को हटाना। तो अब देखिए यहीं 80% लिखा हुआ है, तो अगर प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या लगाएंगे, 100। प्रतिशत जब बदलेंगे तो 100 से गुणा कराएंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से भाग कराएंगे। 2 चौके 8, 2 पंचे 10, कितना हो गया, 4/5। ये एक चीज़ हो गई हमारी। तो हमने क्या बताया कि प्रतिशत में हटाने के लिए 100 से भाग कराएंगे, प्रतिशत में प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा कराएंगे।
यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई भाई। यहाँ पे आपने 100 से डिवाइड किया तो 4/5, ये वही चीज़ आ गई। अब देखिए जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं कमी या वृद्धि, कमी या वृद्धि, जैसे हम कह दें कि 20% की वृद्धि हो गई, 20% की वृद्धि, तो वृद्धि का इसका 20% को आप पहले बदल लीजिए फ्रैक्शन में, ये कितना हुआ 1/5। अब वृद्धि हुई, वृद्धि का मतलब ये हमेशा ऐड होगा, 5 पहले था, वृद्धि होकर कितना हो गया 6। ये याद रखिएगा, हमेशा ऊपर जो होता है ये हमेशा हमारा होता है रिजल्ट, और जो नीचे होता है ये हमेशा होती है वास्तविक संख्या। ये वास्तविक संख्याएं होती हैं। कमी कहेगा तो यहाँ पर घटा के लिखेंगे, बढ़ोतरी कहेगा तो यहाँ पर बढ़ा के लिखेंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रतिशत का चैप्टर समझ में आया होगा, और इसके साथ हम अगला चैप्टर पढ़ाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस।